नदियों की परंपरा जो है वो गंगा हो या गोदावरी हो, तो गोदावरी से गंगा तक, इसको सनातन के साथ जोड़ करके आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, सनातन में शुद्धता का बड़ा महत्व है। जो मूल बात होती है वो ये होती है कि शुद्धता तुम्हारा कोर है, केंद्र है, मर्म है, हृदय है, और उसके ऊपर मैल जम गई है। उस मैल का नाम अहंकार होता है। दुनिया की जो बाकी धाराएं अब्राहमिक वगैरह वो कहती हैं कि वो जो उच्चतम है, जो परम है, जो गॉड है, जो ऊपर वाला है, वो कहीं दूर है, उसको बाहर कहीं जाके खोजना पड़ता है। वेदांत ऐसा नहीं कहता। वेदांत कहता है वो यहाँ है, उसका नाम हृदय भी है, इसीलिए हृदय, सत्य को हृदय भी कहते हैं। तो वो तो है, हृदय आपसे दूर कहां जा सकता है, वो तो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ और जल जाता है, जम जाता है, उसे आच्छादित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 3 उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे गर्भ के ऊपर जो भ्रूण होता है उसके ऊपर गर्भ का जल चढ़ा रहता है, जैसे दर्पण के ऊपर धूल जमा रहती है, और जैसे आग के ऊपर धुआं जमा रहता है, इसी तरह से आत्मा के ऊपर अहंकार जमा रहता है, सच के ऊपर झूठ जमा रहता है। इसका मतलब ये है कि सच कहीं चला नहीं गया है। ठीक वैसे जैसे दर्पण में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण कहीं चला गया है, मतलब बस ये कि कुछ अतिरिक्त आ गया है। तो शुद्धता पर बड़ा जोर है। जो अतिरिक्त तुमने इकट्ठा कर लिया है, मैल, उसको हटाना ही वेदांत की विधि है। और आपको वो विधि बार बार याद आती रहे, इसीलिए हिंदू धर्म में नहाने का बड़ा स्थान है। नहाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जाकर के हाथ ऐसे नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, संतों ने इसलिए तो याद दिलाया बार बार। संत वेदांत ही आपको याद दिलाना चाहते थे। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, माने क्या था? यही था कि आत्म स्नान, आत्म शुद्धि। तो आपके लिए कहा गया आप जाएं, कई सालों में एक बार नहीं, आप प्रत्येक वर्ष जाएं। और यदि आपको सुविधा हो तो आप प्रतिदिन ही जाएं। और नदियों को प्रकृति की संज्ञा दी गई, माँ की। महामाँ कौन है वेदांत में? महामाँ, महामाया, वो प्रकृति है, क्योंकि वही इस शरीर को जन्म देती। कहे आप वहां जाएं और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करें। कैसे? वो आपको याद दिलाएगा। सुमिरन सुरति लगाए के मुंह से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो बाहर नहाना अपने आप में बस ये महत्व रखता है कि वो आपको याद दिला देता है कि तुम्हें भीतर नहाना है। कोई बाहर से नहा रहा है और भीतर नहा ही नहीं रहा है तो उसे क्या मिलेगा? बहुत जाहिर सी बात है। बाहर से नहाना तो आप अपने बाथरूम में भी कर सकते हो। हम अपनी महान नदियों के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमें कुछ भीतरी बात याद आए।